हेलो। Good morning, हेलो। sir. Good morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन कौन है? हेलो। यस Yes, सर। sir. कौन कौन है? नाम बताए। स्वाति सिंह, Yes, sir. शक्ति यादव, नेमिका, पुष्पेन, कोमल, आदित्य। ठीक है, इतने लोग हैं ना? Yes. यस सर। ठीक। काम किए हो? अपलोड किए थे? पुष्पेन की क्या दिक्कत थी? सर उसने जा नहीं रहा था क्विक पोर्टल पे। नहीं जा रहा था मतलब? मतलब सर उसमें वो ऑप्शन आता है कि गैलरी से फोटो, वहाँ फोटो हाँ। मिल ही नहीं रही थी जो हमने खींची थी। अच्छा, देखेंगे एक सेकंड। क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? 8.2 का 3 नंबर सेक्शन। 8.2 यस। 8.2 का थर्ड नंबर। थर्ड बताना है। Sir. कल सर तो हो तीन गया। ही तुम स्वाति कल जहाँ थी। सर हम हेलो। सर वो बताया, Sir. सर कल तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, तुम कहाँ थी नेमिका? तुम कहाँ थी? हेलो। यस सर। हाँ। हेलो। यस सर। कोमल देवी कहाँ से बताना है? Yes, sir. कहाँ से बताना है? तो बताना तो 300 ही वाले चैप्टर समझ में नहीं आ रहा था। कुछ नहीं आया? तो 3 नंबर से बताइए। हाँ सर। अच्छा, तो कितने लोग को नहीं आया ये? हमें आएंगे। तो शुरुआत से बताएं एक एक सवाल। Yes, यस sir. चलो ठीक है, बताओ। देखिए, ये only function है। शायद आप 1 तारीख से स्कूल, 1 जुलाई क्या से, सर? 1 जुलाई से शायद स्कूल खुले, हम लोग स्कूल आएंगे। आदेश आया है ना यूपी में। यस सर। लेकिन तुम लोग का अभी क्लियर नहीं है, तुम लोग को अभी नहीं बुलाया जाएगा। सर आप लोग वहाँ क्यों करेंगे आकर? देखिए, 8.2 को समझने से पहले आपको मध्य बिंदु प्रमेय आनी चाहिए। मध्य बिंदु प्रमेय कल बताई थी। यस सर। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है? ये कहता है कि एक त्रिभुज लीजिए, एक आधार को छोड़ के जो बची दोनों भुजाएं हैं इनके मध्य बिंदु लीजिए, ई और एफ। ठीक ठीक है। Yes, क्या करना है कि एक त्रिभुज लीजिए, उसके आधार को छोड़ के जो दो भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदु लीजिए। ठीक। और उस मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाइए, इसको आपस में मिला दो। ठीक है, तो आपको आप पाएंगे क्या? देखो, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता है और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, जब मध्य बिंदु को आप मिलाएंगे तो पाएंगे क्यों ऐसा हो जाएगा कि ये वाला भुजा इस वाली भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस वाली के बराबर, क्योंकि इसके मध्य बिंदु है, तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर।
तो EF क्या BC के समांतर क्या हो जाएगी? EF किसके समांतर हो जाएगी? BC के। जब ये बात हो जाएगी तो जो EF होती है वो जो त्रिभुज का आधार है उसकी क्या होती है? आधी होती है। बस ये बात ध्यान रखें, ठीक है। जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है वो त्रिभुज के आधार की क्या होती है? आधी होती है। बस हाँ, बोलो क्या दिक्कत है? ठीक, अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है, पहली बार हमें कंडीशन क्या दिखानी पड़ेगी? ये भुजा इसके समांतर है। अगर ये समांतर हो गई तो जो मध्य बिंदु वाली भुजा है वो आधार की क्या होगी? आधी होगी। हेलो। ठीक है। हेलो। यस यस सर। सर। यस सर। पहले सवाल जो है, पहला सवाल क्या कहता है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ऐसा बना हुआ है ना, ABCD या D। ABCD क्या एक चतुर्भुज है, ठीक है। और कहता है आगे PQRS भुजा ABBCCD और DA के मध्य बिंदु, ये इसके क्या है? मध्य बिंदु है। कौन से? ये, ठीक है। इसका मध्य बिंदु R और S, ठीक। तो कह रहा है और AC क्या है? विकर्ण है। AC क्या है? एक विकर्ण है। उनको दिखाना है जो ऐसा वो समांतर AC है। दिखाना है SR किसके समांतर है? AC। ये जो वाली साइड है SR वो किसके समांतर है? इस विकर्ण AC, ठीक। तो इधर विचार करो, इधर वाला। तो देखो ये एक त्रिभुज बन गया और एक त्रिभुज ये बना हुआ है, ठीक। त्रिभुज ले लो, कौन सा? त्रिभुज SDR और त्रिभुज ADC में, ठीक। कौन सा हो गया है? त्रिभुज SDR और त्रिभुज ADC में। तो आपको क्या मिलेगा कि ये मध्य बिंदु है S, तो ये भुजा और ये भुजा क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी सारी, ठीक। ये वाली भुजा इसके बराबर आ जाएगी और ये वाली भुजा इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। मध्य बिंदु है सारे। भाई मध्य बिंदु का क्या मतलब? दो बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है। हेलो। यस सर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। तो ये वाला कोण इस वाले के बराबर आएगा और ये वाला कोण इस वाले के बराबर आएगा, ठीक है। अगर ये वाला कोण इस वाले के बराबर और ये वाला कोण इस बराबर, तो SR किसके समांतर हो जाएगी? सर आर PQ के। इसके PQ के समान, AC के समांतर होगी। PQ कहाँ है? AC लिए हो ना। सर जब ऐसा यस सर। नहीं आया समझ में? सर SR जो है तो उसको PQ से होना चाहिए। SR तो ये कोण इसके बराबर है ना। यस S वाला कोण किसके बराबर है? A के। देखो ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर, ये क्योंकि ये भुजा इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर है। ये कोण इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो जब ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर, तो ये भुजा इसके समांतर होगी ना। तो SR समांतर किसके हो गया? यस सर। समांतर होगी और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये त्रिभुज का आधार है। क्या जो मध्य बिंदु की भुजा होती है वो आधार की आधी होती है। किसको लिख देंगे? मध्य बिंदु को। ठीक है। यस सर। आई बात? यस सर।
पहला पॉइंट हो गया। आगे क्या कहता है कि पी क्यू बराबर होगा एस आर। पी क्यू बराबर होगा एस आर के। ठीक, आगे ये त्रिभुज ले लो, त्रिभुज सर पी बी क्यू और त्रिभुज ए बी। ठीक, पी बी क्यू और त्रिभुज ए बी सी में, पी बी सी में। अब फिर देखो इसमें भी ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इस वाले के बराबर है, तो ये वाला कोण इसके बराबर आएगा और ये वाला कोण इस वाले के बराबर आ जाएगा। जब ये कोण इसके बराबर ये कोण इसके बराबर, तो पी क्यू क्या हो गई, किसके समांतर हो जाएगी, PC के। हो जाएगी यस ये वाली पी विकर्ण के बराबर आई, इसके बराबर हम क्या लिख दें, बटा दो, लिख सकते हैं कि नहीं। अब समीकरण 1 ले लो, समीकरण 2 ले लो। सर ऐसा हाँ, पी क्यू बराबर सर पी क्यू बराबर तो पी क्यू बराबर एस आर बटे 2 होगा ऐसा, तो ऐसा लिया ही कहाँ है, हम ये त्रिभुज ले रहे हैं ना, ये त्रिभुज ये त्रिभुज, तो ये इसके समांतर, तो पी क्यू क्या होगी, AC की आधी होगी। तो सर पी क्यू बराबर 1 बटे सी तो ए यस सर। अब हमने अभी देखा SR बराबर क्या है, AC और PC बराबर क्या है, AC बटे 2। SR किसके बराबर आ जाएगा, PC। क्लियर हुई बात। हेलो भाई, SR बराबर AC बटे 2 है, PQ बराबर भी क्या है, AC बटे 2, दोनों के बटे AC बटे 2 है, तो SR किसके तो बराबर है? यस सर। अब कह रहा है PQ आगे से समांतर त्रिभुज है, तो देखो तुमने दिखा दिया SR बराबर है PQ के और SR समांतर भी होगा PQ के। इसी तरह इस वाले त्रिभुज में ले लोगे ये, तो आर क्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा, SP के, और आर क्यू समांतर किसके हो जाएगा, SP के। जब ये दोनों भुजाएं बराबर, त्रिभुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। सेकंड नंबर ये था, हमें हर एक में दिखाना है, हर सवाल में लगभग। ठीक है, अब आओ 2 नंबर, कहता है ABCD एक बनाओ ABCD, ऐसा कुछ बनेगा समचतुर्भुज, इधर बना रहे समचतुर्भुज भुजा AB BC और DA के मध्य बिंदु है, PQ RS इनके मध्य बिंदु है। ठीक है, हेलो यस सर। PQ आगे से बिंदु है, AB BC CD और DA के। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQ आगे से का आयत है, तो हमको क्या बताना है, PQ आगे से क्या है, एक आयत है, ये दिखाना है। ठीक, तो देखो इसको हम ऐसे मिला दें। ठीक, तो देखो ये सेम सवाल की तरह हो जाएगा। तो हमें ये पता है PQ आगे एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है। हेलो, यस सर। ये हमने दिखाया हुआ सेम सवाल, देखो ये यहाँ तक दिखाना है, यहाँ तक हमको दिखाना पड़ेगा, वहाँ तक आप कर लेंगे, PQ आगे से एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, अब ये सम चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो उसके कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं कि नहीं विभाजित। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अगर मान लो ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। हेलो, यस यस सर। सर। ये भुजा मान ली 2a है, इसकी भुजा क्या मान ली, 2a मान ली सारी।
तो ये कितनी हो जाएगी, ए, ये भी हो जाएगी, ये आएगी। कोई दिक्कत? क्योंकि ये इसके नो। मध्य बिंदु है तो आधी आधी बांटेगी। हेलो, यस यस सर। सर। का नाम दे दो ओ। तो देखो आर ओ, त्रिभुज ले लो सी ओ आर, और त्रिभुज ले लो सी ओ क्यू। सी ओ आर और सी ओ क्यू, ये दो त्रिभुज ले लियो। तो देखो ये वाला कोण इसके बराबर है। ये वाली भुजा इस वाले के बराबर है, यस सर। और ये वाला जो भुजा है सीओ, क्या है दोनों में सर्वांगसम होगा। त्रिभुज सी ओ आर सर्वांगसम किसके हो जाएगा, सी ओ क्यू के हो जाएगा। यस सर। देखो बेटा ये वाले के बराबर आ जाएगा, ये बना हुआ है इससे। तो ये वाला यस। कोण इस वाले के बराबर हो जाएगा, ये भी यस आई सर। है ये भी, कोई दिक्कत? नो सर। अब y प्लस वाई बराबर तो 80 अंश आएगा कि नहीं आएगा? इसकी बात से एक चीज। सहमत है? यस सर। दोनों में तो y बराबर 90 आ गया, तो ये भी 90 ये भी 90, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा 90, और इधर वाला भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90। ठीक। और तुम जानते हो पी क्यू समांतर किसके, एस आर के। जो पी क्यू किसके, एस आर। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर आएगा, संगत कोण बनाएगा दोनों। यस सर। तो ये भी कितना हो जाएगा 90, ये यस सर। 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90। उसी तरह हम यस इधर सर। दिखा दें, तो ये 90 और ये 90, तो सारे कोण 90 के हैं, और ये भुजाएं तो आपस में बराबर हैं ही। ये वाली इसके बराबर, ये इसके बराबर। हाँ बताओ क्या, कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो चारों कितने कितने के 90 के हो गए, और चारों आप भुजाएं हमने पहले दिखा दिया, तो समांतर चतुर्भुज है हमारे तो कितने आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो ये प्रत्येक कोण 90 का हो गया, तो ये आयत बन गया। ठीक है। हेलो, यस सर। कोई दिक्कत? एक नंबर है, एक नंबर पढ़ो क्या, ये नंबर सर, सवाल पढ़ो क्या? हाँ बताओ, तो सेकंड वाले में केवल सिद्ध करके बताना था क्या? और क्या बताना है, क्या करना है? केवल सिद्ध करना था। सिद्ध कर दिया, यस सर। आगे आओ, आगे आओ। तीन नंबर बोलो, तीन नंबर पढ़ो, 3 नंबर पढ़ो कोमल देवी। ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। फिगर बना रहे, एबीसीडी क्या है, एबीसीडी क्या है, एक आयत है, आयत बना दिया, यस। इसके आगे इसके मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु बना दिया। ठीक, तो हमको दर्शाना है कि पी क्यू आर एस है वो क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, यस सर। हमने विकर्ण खींच दिया। दरअसल ये है क्या, हेलो, यस सर। ये है क्या, एक आयत है, तो इसकी आमने सामने भुजाएं तो बराबर होगी। तो ये मान लो ए, ये 2a है, तो ये भी कितनी होगी, 2a होगी, है ना। यस सर। एक वो फिर वही कहानी है, करना क्या है आपको, आप ये जानते हैं कि पी क्यू आगे से क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। यस सर। हेलो, यस सर। ये हम दिखा सकते हैं ना कि पी क्यू आगे क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यस सर।
जैसे पहले सवाल में दिखाया था उतना आपको करना ही करना है हर एक सवाल में। यस तो हमें ये पता है पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर त्रिभुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक, ये बात क्लियर है। मतलब ये वाली भुजा इस वाले के बराबर और ये वाली भुजा इस वाले के बराबर। अब आओ जरा, अब त्रिभुज ले लो ए क्यू पी और त्रिभुज ले लो बी क्यू बी आर में। ये त्रिभुज ले लो और ये वाला त्रिभुज ले लो। ठीक है, यस सर। क्योंकि हमें ये दिखाना है पी क्यू आर से क्या समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हमको दिखाना है पी क्यू किसके बराबर है, क्यू आर के, क्यू आर किसके बराबर है, एस आर, एस आर किसके बराबर है, एस पी। ठीक, तो देखो ये कोण कितने अंश का, आयत का प्रत्येक कोण सर 90 अंश। आयत का प्रत्येक 90। तो कोण ए बराबर कोण बी, एपी किसके बराबर आएगी, बी आर की। ये वाली भुजा किसके बराबर आएगी, सर आरपी क्या है? आरपी। सर आरपी। आरपी तो ये है बेटा, कहाँ हो, ये त्रिभुज, सर एपी के समान ये होगी आरबी। सर बी आर। त्रिभुज पी ए क्यू और त्रिभुज आर बी, ये वाला, ये और ये सर वो पता है। तो वही तो हमें करना है। तो ये कोण इसके बराबर आएगा 90 90, कोण ए बराबर ये कोण बी, और ये वाली भुजा इसके बराबर आएगी, क्योंकि ये आमने सामने भुजा है, ये आधा आधा है, तो ये आधी आधी करेगी। तो यस एपी जाएगा, बी आर आ जाएगा। उसके बाद ये वाली भुजा इसके बराबर आएगी, एक ही क्यू भी आएगा। हेलो, यस सर। एक ये बराबर, ये भुजा के कोण बराबर तो आंसर हो गए। हेलो, यस सर। बोल सकते हैं किसके बराबर आ जाएगी, क्यू आर की। भाई ये भुजा इसके बराबर आ जाएगी कि नहीं, किससे, हेलो, यस सर। आज तो इसी तरह दिखा दें, ये त्रिभुज ले लो और ये त्रिभुज ले लो, तो इसमें हम दिखा देंगे क्या किसके बराबर है, एस आर त्रिभुज ये ले लो तो एस आर के बराबर आ जाएगा, एस पी के ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, तो एस पी किसके बराबर आ जाएगा, पी के। सभी भुजाएं आपस में बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। आई बात समझ में। यस सर। इसमें लिखना पड़ेगा आप लोग को, हमने समझा दिया था। 4 नंबर सवाल पढ़ो। यस सर। ए बी सी डी क्या है, एक संलग्न। पढ़वाएंगे कोमल देवी, सवाल पढ़वाएंगे। सर ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी है, साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। देखो, तो क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, हो गया, इसी बात क्लियर है। जिसमें ए बी समांतर डी सी के, ये हो जाए इसके समांतर होती है। ठीक, बी डी एक विकर्ण है, बी डी एक विकर्ण है और ई बिंदु ए डी का मध्य बिंदु है। ए डी का मध्य बिंदु क्या है, ई। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची, ए बी के समांतर एक रेखा ये खींची। ठीक है, यस ये बीसी को एफ पर प्रच्छेदित करती है। तो दर्शाइए कि एफ भुजा बीसी के समांतर है। ये एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु। तो ध्यान देना, हमको क्या दे रहा है, डीसी समांतर है एबी के या एबी समांतर है डीसी के। बात एक है। हेलो, यस सर। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि ए बी के समांतर एक भुजा ई एफ खींचे, मतलब ए बी समांतर ई एफ हो गया। हो गया, यस सर। हेलो,
यस सर। ए बी समांतर हो गया ई एफ, तो हम लिख सकते हैं समांतर क्या है, ये है। है? यस सर। अब इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा लो, एक त्रिभुज बन जाएगा अगर इसको आगे बढ़ा ले तो। ये समलंब है, इसको हम ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ा ले तो त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। बना के दिखाएं, देखो बन गया। ये है, इसको हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया, इसको ऐसे आगे दिया, तो देखो ये त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। यस सर। अब ये वाला कोण इसके बराबर आएगा और ये वाला कोण इसके बराबर आएगा, और ये इसके समांतर ऑलरेडी है, तो हम लिख सकते हैं डीसी बराबर ईएफ बराबर 1/2 डीसी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये मध्य बिंदु वाली लाइन हो गई, और ये क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगी इसकी आधार हो सर जाएगा। EF बराबर 1/2 DC होगा। हाँ, क्योंकि ये मध्य DC बिंदु वाली लाइन। बराबर 1/2 EF होगा। हेलो, यस सर। मध्य बिंदु प्रमेय से ये नहीं, डीसी बराबर 2 EF या EF बराबर 1/2 DC। यस सर, EF बराबर 1/2 DC कैसे हो जाएगा? DC बराबर 1/2 EF होगा। EF बराबर एक, अच्छा हाँ ठीक, हाँ DC बराबर होगा 2 EF या, अरे EF ही बराबर, अच्छा सर यहाँ उल्टा लिख दिया, EF बराबर 2 DC आएगा, तो DC बराबर 1/2 EF। अब ठीक है, यस। उसी तरह ये त्रिभुज लो और ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, तो इसमें हम फिर दिखा सकते हैं कि DC बराबर 1/2 AB होगा। यस सर। हेलो, यस सर। ये वाला त्रिभुज ले लो और ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, ठीक है। सर हाँ, सर इधर से नहीं समझ में आ रहा है, साफ दिखाई देता नहीं है। क्या करें बेटा, साफ नहीं दिख रहा तो सर इधर से DC बराबर क्या है, 1/2 EF। देखो पहले ये त्रिभुज लिया, फिर ये त्रिभुज लिया, ठीक है, तो इसे मध्य बिंदु प्रमेय से ये वाली भुजा इसकी डबल होगी, तो वही लिखा है कि DC बराबर 1/2 EF। अरे फिर उल्टा लिख दिया, DC बराबर 2 EF। मध्य वाली भुजा आधार की दोगुनी होती है, फिर DC बराबर 2 EF। उसके बाद इधर आओ, उसके बाद देखो ये त्रिभुज ले लो और ये वाला त्रिभुज ले लो, उसमें हम ये वाली भुजा इसके बराबर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, या ये वाली भुजा इसके बराबर मध्य बिंदु ले लो, तो EF बराबर लिख सकते हैं क्या, 2AB, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है और ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये भी क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए, तो EF बराबर 2AB आएगा। ये AB बराबर 1/2 EF। अगर ये बराबर 1/2 EF होगा तो E मध्य बिंदु है, तो F भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा किसका, BC का। हेलो, यस। हेलो, यस सर। आया कुछ समझ में? यस। देखो Yes. लेट करके काम बनेगा, ये मैथ के वो सवाल नहीं कि फॉर्मूला रख दिया काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा, ज्योमेट्री है ये, ठीक है। यस। हेलो, यस सर। आया कुछ? सर जब DC बराबर 1/2 EF है तो फिर उसके आगे नहीं। BC कहाँ है? सब ये DC। AB बराबर 1/2 EF। यस सर। अरे नहीं, AB बराबर 2 EF आएगा, ये वाली भुजा इसकी दुगनी होती है, तो EF बराबर 1/2 AB आएगा। सर वही हम EF बराबर 1/2 भी आएगा। तो आधे पे दिक्कत आ गई वो, ठीक है, अब समझ आ गया। अगर AB का आधा, तो ये E मध्य बिंदु है, तो F भी क्या होगा, मध्य बिंदु होना चाहिए, ठीक। यस सर। यस। और 5 नंबर
सवाल पढ़ो 5 नंबर, सवाल पढ़ो। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में ई और एफ क्रमशः भुजाओं AB। तुम्हारी आवाज बहुत धीमे आती है यार, पुष्पेंद्र, सुनाई नहीं देता। धीमे बोलते हो कि धीमे है ही है, कुछ दिक्कत है क्या फोन में? पता नहीं क्या। नो सर। तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आती, कोमल पढ़ती तो तेज आती। कोमल तुम पढ़ो। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में ई और एफ क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में। कितने भागों में? 3 मतलब 2 भागों में। त्रिभाजित का क्या मतलब होगा? कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में। 3 भागों में। सब फिर से सवाल पढ़ो एक बार। कह रहा है तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक? तो AB बराबर है DC के, ये हमको पता है, और BC बराबर है AD के, और BC समांतर होगी AD के, और AB समांतर होगी DC के। इतनी बात क्लियर है ना? यस। समांतर चतुर्भुज है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ठीक? हेलो, यस ठीक? आओ, ठीक। अब क्या कहता है? AB और CD के मध्य बिंदु E और F है। E और F इसके मध्य बिंदु है ना? सर हेलो, EF नहीं है, EF। AB और CD के मध्य बिंदु, ई और एफ। अच्छा, E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु, यही तो कह रहा है। यस सर। यस सर। हाँ, हमको दिखाना ये है कि जो क्या कह रहा है, दर्शाई की रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। विकर्ण BD ये है, तो हमको दिखाना है BQ बराबर आएगा PQ बराबर आएगा DP। इन तीनों को आपस में बराबर दिखाना है, ठीक? हेलो, यस सर। बात समझ आ रही है? हमको ये दिखाना है कि ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर आएंगे, ठीक? अब देखो कैसे करें इसके लिए। तो ये बात तो क्लियर है कि ये इसका, ये दोनों मध्य बिंदु है ना? यस ये बिंदु है, कुछ तो बन नहीं रहा, कुछ तो एक ही ये बना रहा। देखो, AB बराबर हमको CD दे रहा है, ठीक है? AB बराबर क्या है? CD है। देखो, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने आधा आधा कर दिया, AB का आधा कर दिया और DC का आधा कर दिया, तो AB का आधा क्या होगा? AE, और DC का आधा क्या होगा? CF। भाई ये मध्य बिंदु है, तो आधा आधा बांटेगा, नहीं बांटेगा? यस। तो इसका आधा AE और इसका आधा AB का आधा, और DC का आधा FC होगा, AE का आधा AE होगा कि नहीं होगा? यस। हेलो, तो यस AE सर। ये हो जाएगा, मतलब ये भुजा इसके बराबर आ जाएगी। अगर ये भुजा इसके बराबर आ गई, ठीक, ध्यान देना, AE बराबर है CF, तो AE समांतर हो जाएगा CF के। अब बताओ। सर E बराबर CF क्यों होगा? देखो, मान लो ये 2A थी, तो ये भी 2A होगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस। अब ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये A, ये A, ये A होगा कि नहीं होगा? यस। क्यों? यस सर। ये भुजा इसके बराबर नहीं आ जाएगी। AE A है यस और सर। FC, तो AE बराबर FCF या FC, ठीक है? हेलो, यस सर। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। अब देखो, तो हम ये लिख सकते हैं क्या? AF बराबर हो जाएगा CE के। हेलो, यस सर।
ठीक, तो यस ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज हो गया। यस क्यों बेटा? ये भुजा इसके यस सर बराबर, ये इसके समांतर, ये इसके बराबर, ये इसके समांतर, तो समांतर चतुर्भुज हो गया। यस सर यस अब आओ, हाँ देखो, अब जरा ध्यान दो, ये त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज डी क्यू सी में, इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक तो ये इतना और ये इतना। एफ इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। हेलो, यस सर नहीं कह रहा, डीसी का मध्य बिंदु एफ है, ठीक। और अभी हमने ये दिखाया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाली भुजा इस वाले के समांतर है, तो पी एफ एफ पी जो हो एफ पी एफ जो होगी वो किसके समांतर होगी? क्यूसी के समांतर होगी कि नहीं होगी? यस सर भाई जब ये ए एफ समांतर है ईसी के, तो इसका ये वाला पार्ट पी एफ भी किसके समांतर आएगा? क्यूसी के, होगा कि नहीं होगा? यस तो हम ये लिख सकते हैं क्यूसी बराबर 2pf, यस किस नियम से? मध्य मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक। डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो Yes, P क्या sir. हो जाएगा इसका? तो P क्या हो जाएगा? DQ का मध्य बिंदु होगा। क्यों बेटा? यस सर अगर P इसका मध्य बिंदु हो गया तो हम लिख सकते हैं DP बराबर DQ। हेलो सर यस सर भाई, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, तो DQ को P दो बराबर भागों में बांट का, तो जितना DP होगा DP बराबर DQ DP बराबर PQ नहीं होगा? होगा। यस सर ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब ये वाला त्रिभुज ले लो। अब क्या करें? अब हमें चाहिए QC। क्या चाहिए? ये वाला चाहिए Q। अगर हम ये दिखा ले जाएं कि Q क्या है, इसका मध्य बिंदु PB का, तो QB बराबर क्या आ जाएगा? PQ आ जाएगा, ठीक। हाँ, ठीक ठीक। अब देखो, अभी हमने ये त्रिभुज लिया था, अब हम ये त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला, ये देखेगा क्या नाम है Yes. इसका? APB ABP में, ठीक। ई मध्य बिंदु, ई मध्य बिंदु है। हेलो, और ये भुजा इसके समांतर है भाई, Yes. ये वाली इसके समांतर है, तो इतना पार्ट इसके समांतर होगा कि नहीं होगा? Yes. EQ समांतर हो गई किसके? AP के। EQ समांतर है AP के, तो हम लिख सकते हैं कि EQ बराबर 2AP। सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मध्य बिंदु प्रवेश से लिख सकते हैं। Yes sir. तो क्या होगा? Q भुजा BP का मध्य बिंदु हुआ, Q भुजा BP का मध्य हाँ, BP का मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा? Yes भाई sir. E मध्य बिंदु है तो Q भी मध्य बिंदु होगा, होगा। Yes sir. ठीक, तो जो QB है वो किसके बराबर आ जाएगा? PQ के। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 ले, तो DP बराबर PQ और PQ बराबर QP, तो समीकरण 1 व 2 से, तो DP बराबर आ जाएगा PQ और PQ किसके बराबर है? QB के। यही हमको दिखाना था। देखो, तो विभाजित कर रहा है, तो BP बराबर BQ बराबर PQ, PQ बराबर DP, दिखा दिए। हेलो, आया समझ में? यस हेलो, सर हाँ बता। सर जब ये Q भुजा BP का मध्य बिंदु है तो हाँ, इस जो QB बराबर PQ है तो फिर इसके आगे नहीं समझ में आ रहा। देखो ऊपर तुमने दिखाया DP बराबर है PQ, यस सर फिर दिखाया PQ बराबर है किसके? QB के।
तो 1 = 2, 2 = 3, तो 1 = 2 = 3 नहीं लिख सकते? क्यों बेटा? यस सर। तो वही लिखा है, तीनों को एक साथ लिख दिया। यस। नहीं आया? आ गया। हेलो कोमल देवी, यस सर। यस सर। आ गया? यस आ सर। गया तो अगला सवाल पढ़ो बेटा। एक सर पढ़े। हेलो, हाँ बेटा, हेलो हेलो कोमल देवी, पुष्पेन, यस सर। यस सर। पढ़ा? क्या सर कहता है? सर अभी नहीं पढ़ा। दर्शाइए कि, हाँ, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, तो इसकी एक चतुर्भुज है, इसके मध्य बिंदु ये मान लो ABCD एक चतुर्भुज है, तो मध्य बिंदु PQRS हो गए। तो क्या कहा, इनको मिलाने वाली रेखा, क्या कहता है कि दर्शाइए किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा परस्पर संदिभाजित करती है। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा परस्पर क्या करती है? समद्विभाजित संदिभाजित। करती है। ठीक, तो ये इनके विकर्ण को मिलाने वाली रेखा ना। यस सर। हाँ, ये रेखाखंड क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को कितने अंश पे काटते हैं? 90 अंश पे काटते हैं। ठीक, यस सर। देखो तो देखते हैं फिर। ये हमने विकर्ण खींच लिए इसके, ठीक है। यस सर। अब क्या किया जाए, हमको ये दिखाना है कि 90 अंश पे काटते हैं। कितने अंश पे काटते हैं? 90 90। अंश पे काटते हैं, ठीक है। देखो तो ये बात तो क्लियर है ना कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यस। ये तो पहले सवाल में दिखाया था कि यस। किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं से बना हुआ जो चतुर्भुज होता है वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है कि नहीं होता? यस सर। यस। ठीक, वो पहली बार दिखा चुके हैं, ठीक है। हेलो, यस सर।
तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब समांतर चतुर्भुज की एक खासियत ये होती है कि इसके विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को कितने अंश पे काटते हैं, 90 अंश पे काटते हैं, लम समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, सॉरी, लम समद्विभाजित नहीं करते। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं, उनके जो खंड होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, बताया था समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है। तो वही हमसे कहा मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। तो हमने दिखा दिया कि पी क्यू आर एस क्या है, समचतुर्भुज है। तो उसके जो खंड होंगे, ठीक है, इसके जो खंड होंगे, ये वाला खंड इस वाले के बराबर और ये वाला खंड इस वाले के बराबर। हमको 90 अंश नहीं दिखाना, हमको क्या दिखाना है, परस्पर समद्विभाजित करते। समद्विभाजित का मतलब है कि बराबर बराबर काटते। तो पी क्यू आर से एक समांतर चतुर्भुज दिखा लोगे। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो लिख देंगे इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हेलो यस हेलो, यस सर, कोमल देवी पुष्पेन, यस सर, यस सर, समझ आई बात? यस ठीक, तो वही दिखाना है, खाली तुमको ये दिखाना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करेंगे, इनके खंड आपस में बराबर होते हैं। ठीक? हेलो, यस सर, आया समझ में? यस सर। सर इतने केवल बताना है इसमें। हाँ, हमको ये दिखाना है कि इसके जो विकर्ण है, जो मध्य बिंदु से बना ये चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण है वो आपस में परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि इनके जो खंड होते हैं विकर्णों के वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम अगर ये स्थिति कर ले कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, के खंड होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं विकर्ण आपस में। तो बस हमें यही दिखाना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसके विकर्ण आपस में एक दूसरे क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ठीक, यस। 7 नंबर पढ़ो। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। देखो ये है, ठीक है, कह रहा है त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। कर्ण क्या है, कर्ण AB है, कर्ण AB बन गया, के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा खींची। तो BC के समांतर ये खींच गई, यस सर। खींची गई रेखा AC को D पर प्रच्छेदित करती है। कहाँ काटती है, D पर काटती है। तो हमको दिखाना है D भुजा क्या है, AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, कोई दिक्कत? हेलो, हमको दिखाना है D भुजा क्या है, AC का मध्य बिंदु है। अगर हम ये दिखा ले जाएं कि DM बराबर क्या है, CB/2, ठीक, ये तभी होगा जब DM इसके समांतर हो जाए किसके, CB के। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। दिखा ले जाए ये DM समांतर हो जाए CB के, तो DM बराबर क्या आएगा, CB/2 आ जाएगा। जब ये होगा ये तभी संभव होगा जब M भी मध्य बिंदु होगा और D भी मध्य बिंदु होगा। सर आई बात समझ? ठीक, हेलो, यस सर। बोलो। सर DM बराबर BC के होगा। DM बराबर क्या आ जाए, CB/2, मध्य बिंदु प्रमेय से। नहीं यस समझ आई बात? DM बराबर अगर हम ये दिखा दे CB/2 तो M भी मध्य बिंदु होगा, D भी मध्य बिंदु होगा। तो तुमको एक लाइन कह रहा है कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर AC को बिंदु D पर काटता है। तो मतलब आपको दे रहा है कि CB समांतर DM है, ये हमको दे रहा है, देगा कि नहीं देगा? यस सर। सवाल में अगर CB समांतर है DM के तो सीधे सीधी बात हो गई, DM बराबर क्या हुआ, CB/2। भाई ये दोनों समांतर हैं तो ये मध्य बिंदु वाली रेखा हुई, ये आधार हुए, तो मध्य बिंदु वाली रेखा आधार से क्या होती है, आधी होती है। तो DM बराबर CB/2 हो जाएगा किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से। यस सर। ठीक है, मध्य बिंदु, ठीक। अगर ये हो गया तो दूसरी बात M, D भुजा किसके,
ए बी कॉमा ए सी के क्या होंगे, मध्य बिंदु होंगे। यस। हेलो yes sir, हेलो, यस सर। क्लियर है ना यहाँ तक? हेलो, यस सर। yes sir, अब देखो अगली बार कह रहा है कि जो एमडी भुजा है वो लंब है किस पे, एसी पे। ये किसका साइन होता है, लंब। एमडी ये वाली साइन, एसी ये वाली। मतलब ये कोण हमको कितने कितने दिखाने, 90 90। ठीक, तो ध्यान दो, ये वाली डीएम समांतर है किसके, सीबी के। है, तो कोण एडीएम बराबर कोण एसीबी, संगत कोण है कि नहीं। yes ये sir, वाला कोण इसके बराबर आएगा, संगत कोण है। और दोनों कितने कितने के, तो एंगल एडीएम कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। yes sir, ये वाला कोण, ये 90 हो गया तो जाहिर सी बात है डीएम क्या हो गया, लंब किस पे, एसी पे। ठीक, yes sir, अब आगे कहता है सीएम बराबर, सीएम सीएम मतलब ये वाली साइड। कहता है सीएम बराबर एएम बराबर 1/2 ए बी। ठीक, अब देखो अब क्या किया जाए। हमको दिखाना है कि सीएम और एएम ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। देखो एम तो मध्य बिंदु है ही है। yes sir, हेलो, yes sir, देखो अब त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए एम डी और त्रिभुज डी सी एम में, ये वाला और ये वाला, इसको हम सर्वांगसम दिखाने जा रहे हैं। देखो कोण ए डी एम बराबर कोण सी डी एम बराबर 90 अंश, ये भी 90 ये भी 90। और डीएम बराबर है डीएम के, कॉमन है, डीएम कॉमन है दोनों में। उसके बाद yes डी sir, मध्य बिंदु हमने दिखाया है, डी मध्य बिंदु है तो एडी किसके बराबर आएगा, डीसी के। क्यों, क्योंकि डी क्या है, मध्य बिंदु है। हेलो, yes sir, यस सर। ठीक है। अगर ये तो त्रिभुज ए डी एम क्या हो गए सर्वांगसम, सी डी एम के। एडीएम सर्वांगसम किसके हो गए, सी डी एम के हो गए। ये त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, तो इसकी एम बराबर हम क्या लिख देंगे, सी एम। किससे, सी टी सी टी से। समीकरण नंबर 1, एम बराबर सी एम हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर आ जाएगी क्योंकि ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है। ठीक, yes sir, डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब तुम जानती हो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, एम है। yes sir, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए एम बराबर क्या होगा, 1/2 ए बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, ए बी को जितना ये पार्ट उतना ये पार्ट और ये इन दोनों का योग, तो ए बी क्या होगी, ए एम क्या होगा, ए बी का आधा होगा कि नहीं होगा। yes sir, ठीक, अब समीकरण 2 को देखो, ए एम बराबर क्या है, सी एम, और ए एम किसके बराबर, 1/2 ए बी के। तो हम लिख सकते हैं ए एम बराबर सी एम बराबर 1/2 ए बी। यही सिद्ध करना था। yes sir, आई बात समझ, yes sir, यस। बहुत ही सिंपल। यस सर। तो कितने लोगों ने होमवर्क किया है, अपलोड किया है, कोमल सर देवी। हमने ये सर 8 8 को सर 5 को सर हमने अपलोड किए हैं। यस सर, हाँ, यस सर, सर मेरे से हो नहीं रहा है। हेलो, वहाँ भेजा है पोर्टल पे। यस यस सर हमने सर। भेजा तो था। ठीक है, तुमने भेजा है स्वाति सिंह, यस सर हमने भी भेजा है। किसने, स्वाति सिंह ने। यस सर।
बाकी जिसको समस्या आ गई है उसको हम वीडियो भेज रहे हैं। ठीक है, रत्नेश सर ने बनाया है वीडियो अपलोड करने में। ठीक है, तो तुमको हम भेज रहे हैं पुष्पेन। यस पुष्पेन यस सर है कि चले गए? ठीक है, अभी हम तुमको वीडियो भेज रहे हैं, देख लेना कैसे अपलोड करना। ठीक, तो एक्सरसाइज ये लगा 8.2। ठीक है, यस सर। इसके बाद कल का नया चैप्टर 9 समानता के सबूत और उसके क्षेत्रफलों के क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। तो समानता के